नवरात्र के आज द्वितीय दिवस पर गायत्री उपासना जो गायत्री की साधना कर रहे हैं नवरात्र काल में अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए तमाम हमारे नैष्ठिक सदस्यगण गायत्री परिवार की महिमा से भली भांति परिचित हैं, लेकिन गायत्री महामंत्र की महिमा से खास करके आने वाली पीढ़ी युवा वर्ग को परिचित कराना बहुत ज़रूरी है। हम अखिल विश्व गायत्री परिवार के ये सदस्यों का ये नैष्ठिक दायित्व है कि ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे और नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। सद्बुद्धि का दीप जलाने हम घर घर में जाएंगे। सद्बुद्धि का दीप कैसे जलाएंगे? तो हर व्यक्ति को हमको गायत्री उपासना से जोड़नी पड़ेगी। गायत्री उपासना का गायत्री मंत्र का दीपक हर घर में जाकर जलाना होगा। और इस नवरात्र के पावन पीरियड में जैसे हम माता के मंदिर में जाकर के दिया जला रहे हैं, वैसे हम उस अंधेरे घरों में, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। ये दिए से दिए जलाना पड़ेगा, ये परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य होने के नाते हम लोग का संकल्प भी है। इसके लिए हम लोग नियमित रूप से समय दौरान अनुसंधान निकालने का संकल्प भी लिए हैं। आज नवरात्रि के द्वितीय ब्रह्मचारिणी दिवस माता का आज पूजन किया गया। द्वितीय दिवस पर हम यही भाव भरा निवेदन करना चाहेंगे कि अथर्ववेद में जो श्लोक आया है कि गायत्री मंत्र की उपासना करने वाले को 7 लाभ एक साथ प्राप्त होता है। आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्मवर्चस्वम। ये 7 लाभ का एक एक दिन एक एक लाभ की हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले अथर्ववेद कहता है ओ आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्मवर्चस्वम। ये 7 लाभ प्राप्त होता है किनको? ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम। जो वेद माता गायत्री की उपासना करते हैं उन्हें ये 7 लाभ हर हाल में प्रत्यक्ष रूप से गायत्री माता के वरदान है। पहला लाभ क्या है? आयु, अर्थात आयुर्विज्ञान, जो हमारे आयु बल को लंबा करने का कार्य। हमारे देश में ऐसा वर्णन आता है कि 108 वर्ष में कहिए कि ऋषि नागार्जुन, 118 वर्ष में तैलंग स्वामी, 129 वर्ष में स्वामी कल्याण देव जी महाराज, देवराहा बाबा का तो आधुनिक काल में जिनके शिष्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भाई वल्लभ पटेल, एक से एक मुख्यमंत्री, हमारे परम पूज्य गुरुदेव से भी उनका रागात्मक रिश्ता था। हमारे सरदेव डॉक्टर साहब के बारे में भी बहुत पहले देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी किया था। देवराहा बाबा की उम्र की तो कोई आकलन लगभग 500 वर्ष मानी जाती है। ऐसे ऐसे ऋषि तपस्वी हुए जो बहुत लंबा, लेकिन मनुष्य की औसत आयु हमारे देश में 100 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसलिए प्रायः अभी भी बच्चा गांव देहात में जब छींकता है तो गांव देहात की महिलाएं वेद की भाषा भूल गई। वेद में कहा जाता था, बच्चा के छींकने पर माँ कहा करती थी, सतंग जीवा, हे बालक 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जिए। इसी को आप भ्रंश भाषा में हमारी गांव देहात की माताएं बहनें कहती हैं, जब बच्चा छींकता है, छतन गुरुजी। छतन गुरुजी नहीं, उसका शुद्ध शब्द सतंजलि, 100 वर्षों सुखपूर्वक जिए। लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली, भोगवादी जीवन शैली ने हमको रोगवादी बना दिया। भोग हमारे जीवन में रोग पैदा कर दिया और आधुनिक काल के ऐसे ऐसे रोग हमारे सामने उपस्थित हो गया, जिसमें मेडिकल साइंस का मेडिसिन भी जिसके सामने घुटना टेक दिया। विज्ञान का जो आज स्वास्थ्य का जो मापदंड तय किया गया है, इस रोगों के सामने पौना साबित हो रहा है। नाना प्रकार के ऐसे संक्रामक रोग समय समय पर आ रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जो परंपरागत रोग हैं, जैसे हमारे जीवन में प्रायः लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो जाना, प्रायः लोग आज हृदय रोगी बन रहे हैं, हार्ट केयर, हार्ट सर्जरी उनको करानी पड़ रही है, उनको बीपी का बीमारी हो रहा है, बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी से बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, डिप्रेशन हमारे माथा में बढ़ रहा है, गैस, कब्ज, गैस्ट्रिक से हर आदमी प्रायः परेशान है, हर आदमी गैस का टेबलेट खा रहा है। आज नवरात्र के पावन अवसर पर अगर गायत्री मंत्र की वैज्ञानिकता को यदि हम समझें और अपनी जीवन शैली को ऋषि प्रणीत जीवन शैली को यदि हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, ऋषि प्रणीत शैली जो कहा था जिंदगी जीने के पीने के लिए नहीं मिला है, जिंदगी जीने के लिए मिला है। आज की भोगवादी जीवन शैली कहती है जिंदगी पीने के लिए मिला है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा जिंदगी जीने के लिए मिला है। हमारे ऋषियों ने कहा जिंदगी योग के लिए मिला है, लेकिन आज क्या
विज्ञान कह रहा है जिंदगी भोग के लिए मिला है, कुछ भी खा लो बाद में दवाई खा लेना। एक कहानी हमको याद आती है कि एक डॉक्टर के पास एक रोगी गया, बोला हमको दिन भर में 8 बार लेट्रिन हो रहा है डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब ने उनकी रूटीन पूछा सुबह से क्या करते हो? बोला सुबह उठते ही हम बिस्किट चाय ले लेते हैं, फिर नाश्ते में 4 जलेबी खा लेते हैं, 4 कचौड़ी खा लेते हैं, फिर है सो 10 बजते बजते थोड़ा चाय बिस्किट या कुछ मूंगफली वगैरह खा लेते हैं, फिर दोपहर में चावल दाल जो खाना वो खा लेते हैं, फिर शाम में थोड़ा सा चाट पकौड़ा खा लेते हैं, फिर 7 बजे तक भूख लगता है तो समोसा वगैरह गर्म खा लेते हैं, फिर जा कर के कुछ ये कहिए कि पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं। इस तरीके से सुबह से शाम तक वो 9-10 बार खाने का रूटीन बताया। तो डॉक्टर वैद्य ने कहा कि आपको 8 बार खा रहे हैं तो 8 बार आपको शौच भी जाना पड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज आदमी का खान पान बिल्कुल बिगड़ गया है। बकरी जैसे हर समय कुटुर कुटुर खाते रहती है, उसी तरह आदमी का जीवन शैली आज उसी तरह से हो गया। कुछ भी लो, जब भी मिले खा लो। हमारे ऋषियों ने कहा क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इसका विज्ञान हमारे देश में था। आज आदमी एक सीधा सीधा पकड़ लिया है, बस रिफाइंड लाओ, कढ़ाई में डालो, 4 कचौड़ी छान लो और बड़े मज़े से खा लो। अरे भाई बहनों, यदि रिफाइंड को अपने घर से बंद नहीं करोगे, रिफाइंड जब तक आपके किचन में रहेगा 50 साल जाते जाते आपको हृदय रोगी निश्चित रूप से बनाएगा। 50 से पहले आज ये हिंदुस्तान WHO के अनुसार 2020 में यह हृदय रोगों की राजधानी बन गया है। हृदय रोगियों की संख्या बड़ी तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है और इसके लिए चिकित्सकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बीमारियों की संख्या उससे 4 गुना बढ़ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि प्रणव जीवन शैली में बड़ा अच्छा लिखा, स्वस्थ रहने की सरल कला में, कि जो पशु पक्षी हैं जो नेचुरल जीवन जीते हैं, जो गोरैया हैं, चिड़ियाँ हैं, मैना है, तोता है, इस तरीके से जो जंगल में रहने वाले हाथी हैं, गेंडा है, बाघ है, भालू है, सियार, चित्ता, खरगोश, लोमड़ी, ये सब जो नेचुरल जो अभी भी जंगल में जो जंगली जो पशु पक्षी हैं, अभी भी नेचुरल जीवन जीने के कारण उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ रहा है। आज हॉस्पिटल का चक्कर किससे भरा पड़ा है? मनुष्य और मनुष्य के शिकंजे में कसे हुए कुछ पालतू पशु, जिसको हमने पालतू बनाया, कुत्ता को पालतू बनाया, गाय को पालतू बनाया, इस तरह बिल्ली जो हमारा साथ रहते रहते उनका भी जीवन शैली हम लोगों की तरफ बिगड़ गया है। उन्हीं लोगों को बीमार पड़ना पड़ रहा है, उसी को हृदय रोग की बीमारी हो रही है, उसी को गैस्ट्रिक की बीमारी हो रही है, उसी को कब्ज की बीमारी हो रही है, उसी को तनाव का डिप्रेशन आ रहा है। अभी देख लीजिए सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड का एक्टर, चमकता हुआ सितारा बिहार का, कहिए कि वो कई मून पर, चंद्रमा पर भी अपना जमीन खरीद लिया था। पहला वोट का एक्टर था जिनने चंद्रमा पर अपना लैंड खरीद लिया और समय से पहले तनाव का क्या रोगी बने, क्या कारण बना? कुछ तो कारण बना कि अपने माता पिता से रिश्ता दूर कर दिए थे, घर परिवार से अलग रहने लगे थे, दोस्तों के संग में ज़्यादा आनंद लेने लगा था और उस दोस्तों के कुसंग में आकर ड्रग्स वगैरह लेने की भी आदत बन गई थी और वही कारण में चाहे मारे गए या मरवा दिए गए, लेकिन अपने गलत आदतों के कारण। तो इसलिए आज का भोगवादी जीवन शैली हर इंसान को रोगी बना के चला जा रहा है। आज 25 साल, 28 साल, 30 साल के लड़के को गैस्ट्रिक का टैबलेट खाते देखते मिलता है, बीपी के लिए टैबलेट उनको खानी पड़ रही है, नींद की गोलियां खानी पड़ रही है। इसलिए भाई बहनों, गायत्री साधना के आज 2 दिवस पर ये बात को आप जन जन तक बीच ले जाएं कि आप सूर्योदय से पहले उठें, 5 मिनट ही सही ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लें। खास करके विद्यार्थियों के लिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों को रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा गया था वेदों में। ब्रह्मचारी यदि ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं लेंगे, आप सुबह रात के 9 बजे के अंदर सोइए, लेकिन सुबह आप 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त का समय का यदि लाभ लेते हैं तो आपको पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, आपकी बुद्धि का वैज्ञानिक तरीके से विकास होगा। आश्चर्यजनक रूप से आप वरदराज से और कहिए कि महाकवि के रूप में परिणत हो सकते हैं, विद्वान के रूप में परिणत हो सकते हैं। तो उनकी तो अलग बात है। सबसे पहले हम आयु बल की बात कर रहे हैं, तो आयु बल को ठीक करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, वाटर थेरेपी करिए। वाटर थेरेपी कहते हैं ऊषा पान, हमारे वेदों में कहा गया था। सुबह उठ करके बासी मुँह पानी पीना। बासी मुँह पानी पीने का क्या विज्ञान था हमारे देश में
कि पानी को गुनगुना करिए थोड़ा गर्म, ताकि घटघटा कर पीने लें, घुट घुट बना करके पीना पड़े, पानी इतना गर्म होना चाहिए। अभी जापान के चिकित्सकों का भी मत है कि प्रतिदिन अगर सुबह और शाम 2 टाइम गर्म पानी हम पीते हैं घूंट घूंट करके, सुबह बासी मुँह अगर गर्म पानी पीते हैं तो मुंह की जो गंदगी है वो पानी के साथ घुल जाएगा और पेट में जाकर एंटी वैक्सीन का काम करता है। इसलिए सुबह सुबह आप ऊषा पान की आदत अवश्य बनाएं। दूसरा, जो सुबह उठकर जो चाट पकौड़ी कचौड़ी वगैरह से तेल का सामान खाने की जो उनका आदत बन गया बड़े भैया, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप प्राकृतिक भोजन की ओर लौटिए, सात्विक भोजन की ओर लौटिए। सात्विक भोजन जो करते हैं रोग सदा उनसे डरते हैं। सात्विक भोजन किसे कहते हैं? जो ऋतुओं के अनुकूल जो धरती माता प्रकृति हमको साग सब्जी उगा कर देती है। जैसे अभी का समय आ गया है, झींगा परोर का समय था, भिंडी का समय था, कंदा आ गया, पेप्ची आ गया, ओल आ गया, ऐसे बहुत तरह का सीजनेबल सब्जी आ रहा है। उस सब्जी का आप सेवन करिए। प्रतिदिन सुबह गर्म दिनों में, ठंडा के दिनों में गर्म भोजन चाहिए तो आदि, कंद, ओल, शकरकंद, ये सब जितने, लहसुन ठंडा के दिन में पैदा होता है। गर्मी के दिन में हमको ठंडा चाहिए तो प्रकृति देखिए, ककड़ी, तरबूज, संतरा, जो पानी समान जो फल हैं वो गर्मी के दिनों में प्राप्त होता है। प्रकृति हमारी माँ है और माँ की अवज्ञा करने के कारण बच्चों को रोगी बनना पड़ रहा है। हमारे पास संपत्ति बढ़ रहा है लेकिन रोग भी उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए रोगों को ठीक करना है तो नवरात्र में संकल्प लें कि सात्विक जीवन जो करते हैं रोग सदा उनसे डरते हैं। सात्विक भोजन में अपने घरों में, आप गरीब परिवार से आते हैं, बहुत आपके पास संसाधन नहीं है, तो आज आप अपने घरों में अंकुरित अनाज, चना और मूंग तो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होता है। अगर आप 5 परिवार एक घर में रहते हैं तो कम से कम 300 ग्राम के लगभग 250 ग्राम 300 ग्राम मूंग और चना को आप पानी में भीगने दे दीजिए और उसको 12 घंटा तक पानी में फूल जाए तो फिर एक सूती कपड़ा में उसको बांध करके कहीं हैंगर वगैरह में, कोई कील वगैरह में टांग दीजिए ताकि उसको हवा मिले पूरा, और सुबह होते होते उसमें अंकुरन आ जाएगा। अंकुरित मूंग और चना को फिर से पानी में डाल के उसको धो लीजिए। एक आध गो चना या मूंग सड़ा हुआ तो उसको अलग कर दीजिए और उसको फ्रेश करके फिर उसमें 10 दाना आप किशमिश मिला दीजिए, चाहे एक ढेला गुड़ मिला लीजिए, चाहे थोड़ा सा अजवाइन मिला लीजिए, चाहे थोड़ी सी उसमें भिगा हुआ फूला हुआ मेथी भी उसमें डाल सकते हैं, भीग जाएगा वो भी फूल जाएगा। थोड़ा सा एक चुटकी अजवाइन जो गैस के रोगी हैं, और सुबह सुबह 10 दाना किशमिश और 50-100 ग्राम अंकुरित अनाज प्रतिदिन आप चबा चबा करके खाएं। इससे आपका जो है वह पेट, जो लीवर में जो अनावश्यक दबाव, पीज, बर्गर और तेल मसाला भुना हुआ चीज़ खाने के कारण जो ये हो गया। आयु बल कम करने का सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ है, एक अंग्रेजों का जो सभ्यता का विष है उसका नाम है चाय। चाय से हम लोगों का इतना लगाव हो गया है कि हमारे युग ऋषि को स्लोगन बनाना पड़ा, बीड़ी, तंबाकू और चाय, जल्दी मरने का यही उपाय। इसलिए इस उपाय को हम ग्रीन टी में बदल दें। हमारे यहाँ तुलसी है, हमारे यहाँ कहिए कि अदरक है, हमारे यहाँ बहुत सारे आज्ञा घास है। अभी ग्रीन टी के लिए वो ग्रीन घास आ रहा है जो तुलसी की तरह होता है। हमारे यहाँ रामा श्यामा कहिए कि तुलसी पाई जाती है, वन तुलसी पाई जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे कहिए कि अनंत मूल वगैरह जैसे दिव्य जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। ब्राह्मी जैसा अभी प्रज्ञा पेय उसका बहुत अच्छा विकल्प है। प्रज्ञा पेय आप नहीं पीते हैं लेकिन तुलसी अपने चौरा में अवश्य लगाएं। और अगर 2 कप चाय बनाते हैं तो 2 कप चाय को 5 मिनट में पहले 10 पत्ता तुलसी पत्ता डालकर 5 मिनट खौलाइए, थोड़ा सा अदरक गोल की मिला दीजिए और अंत में अगर चाय के बिना आपको नहीं बनता है तो उसमें थोड़ा सा वो चाय जो है आप डाल दीजिए, लेकिन दूध में चाय डालकर तो पीना ही छोड़ दीजिए। इससे अच्छा तुलसी और अदरक का ग्रीन टी पीने की आदत अपने घरों में बनाएं। इस तरीके से आप चाय से नाता तोड़ दें। व्यसन आपके जीवन में इस तरह से घुल गया है जो लगातार आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और चारित्रिक क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहा है। व्यसन एक फैशन के रूप में हो गया है। सिगरेट पीना आज के युवाओं का फैशन हो गया है। हम बाबू हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, हम ड्राइवरी करते हैं, अगर सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे तो फिर हम काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा जो मेंटलिटी आदमी का बढ़ गया है, जो ये नशा है वह आदमी की जीवनी शक्ति को लगातार घोलते चला जा रहा है। आदमी की जीवनी शक्ति को खोखला करते, जैसे किसी पेड़ में कीड़ा लग जाता है और वह धीरे धीरे पेड़ वो बीज जाता है और धड़ाम से गिर जाता है। आज उसी तरह जो ऋषियों ने हमको स्वतंत्र जीवी का वरदान दिया था, 100 वर्षों तक बचने का जो हमको
आशीर्वाद दिया था। उन ऋषियों के पथ को जब हम छोड़ दिए, सत पथ को छोड़कर जब हम गलत पथ की ओर बढ़ चले, मन के इच्छा अनुसार जो मन किया वो करना शुरू कर दिए, दूध के बदले दारू की ओर जब हम कदम बढ़ा दिए, कहिए कि सौंफ और इलायची के बदले हम तंबाकू की ओर अपना जब कदम बढ़ा दिए, तो भाई बहनों आज हमारा आयु बल, हमारे बच्चे जैसे कहते हैं पेड़ धड़ाम से गिर जाता है, उसी तरीके से 30 साल 40 साल 50 साल जाते जाते उनकी जीवनी शक्ति इतनी कमजोर हो रही, एकाएक पता चलता है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, वो चले गए। ये क्या है? ये भोगवादी जीवन शैली से हमको उतरना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए देखिए शांति कुंज में गुरुदेव ने ऋषि प्रणत जीवन शैली में क्या बनाया कि 1 घंटे का श्रमदान। अगर आप ऑफिशियल काम करते हैं प्रतिदिन, आपको मेहनत करने का समय नहीं मिलता है, तो 1 घंटा 24 घंटा में अवश्य निर्धारित करिए। उसमें इतना आप पैदल चलिए, इतना योग व्यायाम करिए, इतना शारीरिक श्रम का काम करिए कि आपके शरीर से पसीने की बूंद अवश्य छलकनी चाहिए। पसीने के बूंद से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग बाहर हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोग घर, कार्यालय, कार, बसों, ट्रेनों में एसी, और इसके लिए ललक रहे रमुआ और गणेशी। एसी में रहने की हमारी आदत बन गई, और एसी में रहने के कारण हमारी जीवनी शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई कि अभी एक कोरोना का वायरस आया, इसके पहले डेंगू आया, इसके पहले चिकनगुनिया आया, उसके पहले प्लेग और चेचक का कीड़ा आया, और अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल हमको संक्रमित किया। और जिनकी जीवनी शक्ति कमज़ोर थी उनको ले दे करके धड़ाम से उस पेड़ की तरह गिरा दिया। इसलिए गायत्री उपासना का पहला वरदान जो हमारा है, हमारा गायत्री द्वार का जो लक्ष्य है कि सात्विक जीवन शैली से हर आदमी को जोड़ना पड़ेगा। ऋषि प्रणत जीवन शैली, शाकाहार, सात्विक भोजन, ऋतु फल, साग सब्जी, सादा भोजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वाटर थेरेपी, उषा पान का सेवन करना, और अपने घर से चीनी, मैदा, बेसन और रिफाइंड, इसको अपने घर से हमको बाहर का रिश्ता दिखाना पड़ेगा। बेसन तो आप हल्का फुल्का ले रहे हैं कभी कभी, तो आप इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ का अवश्य 3 चीज़ का संकल्प लिए, मैदा का सामान और रिफाइंड। रिफाइंड को तो अलविदा कहिए, हर बाज़ार में अब सरसों मिल जा रहा है, मूंगफली का तेल उपलब्ध है। आप छोटा वाला मिल के यहाँ सरसों लेकर के चिपवा लीजिए, पहरा लीजिए और उस तेल का सेवन करिए। रिफाइंड को आप तौबा कहिए, अलविदा कहिए कि आप भाई आपसे हम दोस्ती तोड़ रहे हैं, हम नेचुरल जीवन जिएंगे। इस तरह का तेल का आप सेवन करिए। बेसन यदि आपके घर में है तो उसको बिल्कुल से समाप्त करिए, और गायत्री उपासना को अपने जीवन में स्थान दीजिए। यदि 20 मिनट आप प्रतिदिन, जो लोग जीवन में व्यसन और नाना प्रकार के दुर्व्यसन में फंस गए हैं, उनको लगता है कि व्यसन छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे तो जीना हमारे लिए मुश्किल हो गया, अब हमारी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है, उनके जीवन में फिर रत्नाकर की तरीके से, वाल्मीकि के तरीके से, अजामिल की कहते सदानंद कसाई के तरीके से फिर से एक नया जीवन मिल सकता है। मौत के बाद भी जीवन है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और चौराहे पर आज खड़ा है, अब भी जीवन शेष पड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है। परमेश्वर की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के, और यही समय है अभी बदल लो धारा अपनी चाल के। इसलिए भाई बहनों, गायत्री महामंत्र है, गायत्री महामंत्र की करे साधना। गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो, रोग हरो, बीमारी हरो, कष्ट संकट हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। इसी निवेदन के साथ अभी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। ओम।